गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। बीएस नेगी रिवीजन सीरीज की श्रृंखला में आज हम 74 यानी 74वें एपिसोड में पहुंच चुके हैं। जल्दी हम इन ये जो बीएस नेगी का किताब है इसे हम पूरा करेंगे। उसके बाद हम बीएस नेगी वस्तुनिष्ठ जो एमसीक्यू वाली बुक है उसे भी हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन एपिसोडों को ज़रूर देखिएगा, महत्वपूर्ण है। बहुत सारे नए प्रश्न हैं इसमें। जैसा कि हम उत्तराखंड उद्योग के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसी श्रृंखला को आगे करते हैं और आज का जो पहला उद्योग है वो है हथकरघा और हस्तशिल्प। महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछता ही है मित्रों। तो उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद राज्य के शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट उत्पादों को किस नाम से विपणन कर रही है, बेच रही है? हिमाद्री ब्रांड नाम से। ठीक है, राज्य में शिल्प उत्पाद संबंधित शीर्ष निकाय है ये आप लोगों का उत्तराखंड हथकरघा और शिल्प विकास परिषद। ये सवाल बार बार बनता है, हिमाद्री ब्रांड नाम से। अल्मोड़ा के मटेना गांव में एमएसएमई विभाग द्वारा एमएसएमई एक्ट कब का है बताया था? 2006। एमएसएमई नीति कब की है? 2015 की है। मटेना गांव में एमएसएमई विभाग द्वारा नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। नंदा देवी वाला जो ये रीजन है, नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है मटेना गांव में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। राज्य सरकार द्वारा परंपरागत शिल्प कला के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना का संचालन किया जा रहा है। तो उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? तो राज्य में जो हमारे परंपरागत हथकरघा शिल्प कला है इनको संरक्षण देने के लिए, इन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शिल्प रत्न पुरस्कार योजना का क्या किया है? संचालन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट। राज्य के 11 जनपदों के 15 विकास खंडों में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग के शिल्पियों हेतु एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना संचालित की गई है। तो एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना किसके लिए है? तो आप लोग याद रखिएगा, एक तो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लिए, साथ में यह केंद्र सरकार की योजना है और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा इसे क्या किया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट, हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप लगा दीजिएगा। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना उत्तराखंड में कहाँ की जा रही है? तो काशीपुर में। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस ऑफ हिमालयाज क्या है देखेंगे। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूं मैं। राज्य के इस ब्रांड का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिसंबर 2023 में किया गया। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, निवेशक सम्मेलन में किया गया था जिसके तहत राज्य के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड नाम से बाजार में उतारा जाएगा। साथ में राज्य के स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग हेतु अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में हाउस ऑफ हिमालयाज का लोकार्पण किया गया था साल 2023 में। राज्य के जीआई प्रोडक्ट को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड में विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है जिससे उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद है उसको और नेशनल स्तर, इंटरनेशनल स्तर पे लिया जा सके। इससे पहले राज्य के उत्पादों को अलग अलग नामों से, जहाँ पे हिलियांश है, हिमाद्री है, ग्राम्य श्री है, इन नामों से जाना जाता था हमारे जो स्थानीय उत्पाद है राज्य के। ठीक है, तो प्रथम चरण में मिलेट, राजमा, पर्वतीय दालें, लाल चावल,
हल्दी, पहाड़ी नमक, शहद, एरोमेटिक एंड हर्बल टी, नैनीताल मोमबत्ती, ऐपन एवं पिछोरा को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यहाँ पे राज्य के सभी जीआई प्रोडक्ट को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड में विशेष रूप से फोकस किया गया है और इन्हें शामिल भी किया गया है जितने भी हमारे जीआई टैग है उत्तराखंड में, ठीक है, जिन भी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। तो हाउस ऑफ हिमालयाज आपको समझ आ गया होगा क्या है करके, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्या है यहाँ पे फैक्ट है। नेक्स्ट, तिमूर द उत्तराखंड सघन पौधा केंद्र कैंप कैप कहाँ है? देहरादून में। कैप द्वारा स्थानीय सघन प्रजाति तिमूर से तिमूर द उत्तराखंड परफ्यूम विकसित किया गया है जिसका हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है। तिमूर द उत्तराखंड एवं उत्तराखंड भंग जीरा का जीआई फाइल किया जा चुका है, यानी जीआई टैग के लिए फाइल किया जा चुका है, यानी जीआई के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तिमूर द उत्तराखंड क्या है ये भी आप याद रखने की कोशिश कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, सबसे पहले देखेंगे इसका गठन 17 अगस्त 2002 को हुआ था। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 17 अगस्त 2002 को हुआ था। अगर हम मुख्यालय की बात करें तो भोपाल पानी देहरादून में इस बोर्ड का मुख्यालय है। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है खादी के उत्पादों एवं अन्य जो हमारे ग्रामोद्योग में लगे हुए हैं उनमें अभिरुचि रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रशिक्षण देना, उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाना, ठीक है, और उनके संगठन के लिए काम करना, ये ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य क्या है कार्य है। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सूती वस्त्र तैयार करने हेतु लोक वस्त्र इकाई जशपुर उधम सिंह नगर में लोक वस्त्र इकाई केंद्र स्थापित किया गया है जशपुर में, ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा सूती वस्त्र को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक जिला दो उत्पाद। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि राज्य में एक जिला दो उत्पाद योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 अक्टूबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। एक जिला दो उत्पाद योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य के जो स्थानीय उत्पाद होते हैं उसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने और उन्हें बाजार उपलब्ध कराने के लिए किसानों एवं शिल्पकारों की आय में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार ने मित्रों 25 अक्टूबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की है, ठीक है। राज्य के विशेष उत्पादों का निर्यात में बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग ने एक जिला दो उत्पाद का चयन इस प्रकार से किया है जो ये लिस्ट है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये 13 जिलों के नाम लिखने हैं। इस साइड जितने भी हमारे प्रोडक्ट है उसे आप लोगों ने हूबहू उतार देने हैं और याद भी करने हैं। पहला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत किन दो उत्पादों को शामिल किया गया है जिन्हें हमें नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे मार्केट भी उपलब्ध कराना है और राज्य के जो स्थानीय उत्पाद है उन्हें बढ़ावा देना है। सेब एवं ऊनी हस्तशिल्प उद्योग, यानी एक तो हो गया उत्तरकाशी सेब और ऊनी जो ऊन से बनाए जाते हैं जितने भी चीज़ें हमारे राज्य में, तो यहाँ पे शामिल किया गया है उत्तरकाशी के अंतर्गत। देहरादून, देहरादून से मशरूम एवं बेकरी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए इन दो उत्पादों को शामिल किया गया है। हरिद्वार से गुड़ एवं शहद से बनी वस्तुएं, अब कैसे याद रखेंगे, उत्तरकाशी में सेब बहुत होता है, ठीक है, देहरादून में मशरूम, हरिद्वार में गुड़, गुड़ मंडी यहीं तो है मंगलौर में, पौड़ी गढ़वाल हर्बल उत्पाद एवं लकड़ी के फर्नीचर के लिए,
रुद्रप्रयाग मंदिर अनुकृत हस्तशिल्प एवं प्रसाद उत्पाद। टिहरी गढ़वाल में टिहरी नथ एवं प्राकृतिक रेशा। चमोली से हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पाद, ये एक हो जाएगा, और सुगंधित हर्बल उत्पाद यानी जड़ी बूटी। अल्मोड़ा से बाल मिठाई एवं क्वीट यानी कपड़े को। चंपावत से लौह शिल्प एवं हस्तशिल्प बुनाई को बढ़ावा देने के लिए ये दो प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं। बागेश्वर से पीतल उत्पाद एवं मड़वा बिस्कुट। ठीक है, पीतल उत्पाद हो गया और बिस्कुट हो गया आपका। नेक्स्ट, उधम सिंह नगर से मुंजू घास और मेथा ऑयल। ये देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी राजमा और ऊनी को, यानी ऊन से बनी जो कालीन होते हैं दन, उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। नैनीताल से एम्पन एवं कैंडल क्राफ्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है नैनीताल से। तो ये 13 डिस्ट्रिक्ट और टोटल कितने उत्पाद? 26। ठीक है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट एक जिला दो उत्पाद। इस योजना का नाम है। साल 2021 से क्या है, इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब हम उत्तराखंड के जनपदों में प्रमुख उद्योग के बारे में और देखते हैं। अल्मोड़ा जनपद में उद्योग, एक तो इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ये इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ है? मोहान अल्मोड़ा में है। दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च, ये है तारीखेत, ये भी अल्मोड़ा में। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री, ये है रानीखेत में, ये भी अल्मोड़ा के अंदर हुआ। अल्मोड़ा के बारेछीना गांव में पुष्प उद्योग फैला हुआ है। आप लोग इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, पुष्प उद्योग कहाँ फैला है? अल्मोड़ा में। हरिद्वार जनपद में उद्योग देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे आप भेल कहते हैं, ये है हरिद्वार के रानीपुर में। और अगर स्थापना पूछा जाएगा तो 1964 करिएगा। और यह हमारा एक क्या है? महारत्न कंपनी। ठीक है, तो महारत्न कंपनी की जो कंडीशन है उसे आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी एवं पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कहाँ है? हरिद्वार में। आगे बढ़ते हैं, इसी हरिद्वार की हम और चर्चा करते हैं। ठीक है, हीरो मोटर कार्पर्स कंपनी और विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी सिटकुल हरिद्वार में स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मंगलौर हरिद्वार में है। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दीजिएगा। नैनीताल जनपद में उद्योग धंधे देखते हैं फिर से शॉर्ट लिस्ट में। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में है। ठीक है, शोध एवं विकास केंद्र याद रखिएगा। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीसा कारखाना खुला था भवाली में, इम्पोर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। एशिया का पहला है, 1934। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग में है, नैनीताल में, एचएमटी कहते हो जिसे आप। नेक्स्ट है वैक्सीन कारखाना, ये है पटवाडांगर नैनीताल में। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है नैनीताल में। ये ऊपर वाले दो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में स्थित है। ओके, अब हम उत्तराखंड में जीआई टैग के बारे में एक डिटेल चर्चा हम करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है जीआई टैग, ज्योग्राफिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन, फुल नेम 2002 एक्ट। इंडिकेशन या जीआई टैग एक विशिष्ट प्रकार का भौगोलिक संकेतांक होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र को एक पहचान देता है। इसका प्रयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में पैदा होने वाले या बनाए जाने वाले उत्पाद को पहचान देने के लिए किया जाता है।
अगर हम राज्य की बात करें उत्तराखंड, तो राज्य में प्रथम बार वर्ष 2021 में, ध्यान से इस डेट को याद रखिएगा, वर्ष 2021 में 5 हस्तशिल्प उत्पादों, जहाँ पे एपन हो गया, एपन आर्ट, रिंगाल क्राफ्ट हो गया, भोटिया दन हो गया, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद हो गया और थुलमा, कितने हुए? 1, 2, 3, 4 और 5। आपसे यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि जब उत्तराखंड में प्रथम बार जीआई टैग साल 2021 में क्या वह शुरू हुआ या प्रदान किया गया, तो उस समय पे कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था? 5। एपन आर्ट हो गया, रिंगाल क्राफ्ट हो गया, भोटिया दन हो गया, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद हो गया और थुलमा को जीआई टैग प्रदान किया गया था, याद रखिएगा आप। इसके बाद 4 खाद्य उत्पादों, जिसमें बासमती चावल, तेज पत्ता, मुनस्यारी की सफ़ेद राजमा और चूरा ऑयल को जीआई टैग प्रदान किया गया था इसके बाद। वैसे ही वर्ष 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 9 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है। वहीं 17 से 21 नवंबर 2023 को जीआई महोत्सव का आयोजन देहरादून में हुआ। जब ये महोत्सव लगा तो उस समय पे ना 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था 2023 में एक साथ। कब देहरादून में सबसे अधिक उत्पादों को एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया? 2023 में, जब जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया देहरादून में, उत्तराखंड। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है, साल साल दिया गया कब उत्तराखंड में जीआई टैग वर्ष हो गया और उत्तराखंड के उत्पाद हस्तशिल्प उत्पाद 2021, एपन आर्ट, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा, भोटिया दन, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद। ये हुआ जब 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया पहली बार। उसी साल खाद्य उत्पाद, जहाँ पे 4 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। बासमती चावल हो गया, तेजपत्ता, मुनस्यारी का सफ़ेद राजमा हो गया, चूरा ऑयल हो गया। इसके बाद 2023 में मंडवा, झंगोरा, गहत की जो दाल होती है, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई, चौलाई को रामदाना भी कहा जाता है, लाखौरी मिर्च, ये अल्मोड़ा की है, पहाड़ी तौर दाल, बुरांश, शरबत, आड़ू, लीची, बेरीनाग की चाय, मोमबत्ती नैनीताल की, पिछौरा कुमाऊनी, मुखोटा चमोली की, लकड़ी कला और नेटल बिच्छू घास। तो इन्हें 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया जब जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया देहरादून में साल 2023 में। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में बेड़ू और बद्री गाय के घी, भंग, जीरा, तिमूर, इन उत्पादों को जीआई टैग फाइल किया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे बद्री गाय इंपॉर्टेंट है और तिमूर याद रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट खास करके। आगे बढ़ते हैं और मेगा फूड पार्क के बारे में चर्चा करते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कितने मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, तो आप लोग इजीली आंसर देंगे 2, और ये दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क है हरिद्वार में, इसमें 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है जिन्हें सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा है, ये हरिद्वार में हो गया, और एक हो गया आप लोगों को कुमाऊं में। हिमालयन मेगा फूड पार्क महुआ, खेरा, काशीपुर, उधम सिंह नगर में, और इसमें 25 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है। तो आप लोगों के लिए प्रश्न बन जाता है, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क कहाँ है? हरिद्वार। और हिमालयन मेगा फूड पार्क कहाँ है? काशीपुर, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट, उत्तराखंड महक क्रांति क्या है? सीधे सीधे यही सवाल आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड महक क्रांति नीति या इसका उद्देश्य क्या है? इस नीति के अंतर्गत
राज्य में सघन फसल क्षेत्र विस्तार हेतु जनपद में 7 एरोमा वैली विकसित की जा रही है। कितनी? 7। एक तो हो गया मिंटू वैली उधम सिंह नगर में। मिंटू वैली कहाँ विकसित की जा रही है? उधम सिंह नगर में। तिमूर वैली पिथौरागढ़ में। लेमन ग्रास वैली पौड़ी गढ़वाल में। लेमन ग्रास एवं मिंटू वैली हरिद्वार में। सिनामन वैली चंपावत व नैनीताल में। डेमस्कत रोज वैली चमोली व अल्मोड़ा में। एक बार रिवीजन करवाता हूँ। मिंटू वैली हो गया उधम सिंह नगर में। तिमूर वैली हो गया पिथौरागढ़ में। लेमन ग्रास वैली हो गया पौड़ी में। लेमन ग्रास एवं मिंटू वैली हरिद्वार में। सिनेमॉन वैली हो गया चंपावत व नैनीताल में। डेमस्क रोज वैली हो गया चमोली व अल्मोड़ा में। रोज मतलब फूलों की घाटी, याद रखिएगा, चमोली में है। इज दैट क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम, आपसे पूछा जा सकता है गढ़वाल मंडल विकास निगम का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड सरकार का एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसकी स्थापना वर्ष 31 मार्च 1976 में हुई थी। आप लोगों से सीधे सीधे सवाल बना है भूतपूर्व परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा 31 मार्च 1976 में। वैसे ही कुमाऊं मंडल विकास निगम जो कुमाऊं के लिए काम करती है, इसका एक गठन पूछा जाएगा तो आप लोग करिएगा 1976 ये भी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन, महत्वपूर्ण है ये ऑपरेशन, आप लोगों के एग्जाम में यहीं से सवाल बनेंगे। ठीक है, ज़्यादा किताबों का इकट्ठा ना करिए, एक दो किताब पढ़िए बस, रात दिन उसी को आप लोगों ने चाट देना है किताब को। और बीएस नेगी तो आप लोगों के लिए रामबाण है उत्तराखंड में। थोड़ा सा हिस्ट्री के लिए अजय रावत डिटेल पढ़िए, अन्यथा ये बीएस की किताब बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, अगर आप एक किताब को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, साथ में करंट अफेयर एवरीडे फोकस, एवरीडे आप करंट अफेयर से जुड़ते हैं उत्तराखंड में। करंट अफेयर ये नहीं कि आपके एग्ज़ाम का वो बनाता है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम का एक बेस बनाता है वो। ठीक है, कई कई सारे करंट अफेयर में क्या होते हैं, को रिलेट होते हैं चीज़ें आगे पीछे, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो तंदुरुस्त रहता है, ताज़ा रहता है। ठीक है, और सोचने की क्षमता भी विकसित हो जाती है हमारी। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन मिशन हौसला। सबसे पहले तो आप लोगों को यही याद रखना है, मिशन हौसला जो योजना है या ऑपरेशन है, ये किससे संबंधित है? कोरोना की जंग में मानव सेवा हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों को मिशन हौसला नाम दिया गया, यानी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया। टिहरी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट के द्वारा इसे मिशन हौसला नाम दिया गया था। महत्वपूर्ण है, तृप्ति भट्ट का संबंध किससे है? और मिशन हौसला नाम देने वाली कोई और नहीं, ये तृप्ति भट्ट जी है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑपरेशन पिंक, महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए ऑपरेशन पिंक चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मुक्ति, बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए व उन्हें औपचारिक स्कूल में दाखिला करवाने के लिए, जिसका आदर्श वाक्य है भिक्षा नहीं शिक्षा दो। क्या? भिक्षा नहीं शिक्षा दो का संबंध किस ऑपरेशन से है? तो ऑपरेशन मुक्ति से। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। ऑपरेशन स्माइल, गुमशुदा लोगों की खोज के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन स्माइल। नेक्स्ट, ऑपरेशन प्रहार, यह एक विशेष अभियान है जो साइबर अपराधों और साइबर ठगों के खिलाफ चलाया जा रहा है। ऑपरेशन प्रहार, इसका उद्देश्य बड़े अपराधियों व भूमाफियाओं, नकल माफिया और गैंगस्टर पर भी कार्रवाई करना है। इसके माध्यम से ऑपरेशन प्रहार ऑपरेशन। नेक्स्ट, ऑपरेशन शिलक्यारा, ऑपरेशन जिंदगी भी इसे कहा जाता है। इसके बारे में मैंने डिटेल से आप लोगों को करंट अफेयर की जो बीएस ने की सीरीज या श्रृंखला हम लोगों के द्वारा पहले ही पढ़ाया जा चुका है, आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं। 5th एडिशन में जो करंट अफेयर है बीएस नेगी के जो सबसे पीछे दिए गए हैं, उन्हें हमने बहुत पहले ही पढ़ा दिया है।
ऑपरेशन सिलक्यारा या ऑपरेशन जिंदगी, उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने हेतु ऑपरेशन सिलक्यारा चलाया गया। ऑपरेशन कामधेनु, गौवंश सुरक्षा और अवैध तस्करी पर रोक के लिए ऑपरेशन कामधेनु जारी है। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों एवं पर्यटन स्थलों में हुड़दंग मचा रहे और नशा करने वाले लोगों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि धार्मिक स्थलों की पवित्रता और गरिमा बनी रहे। नेक्स्ट, ऑपरेशन सूर्य होप। साल 2013 में उत्तराखंड में एक भीषण बाढ़ व भूस्खलन आया केदारनाथ में। उसी भूस्खलन के बाद चलाया गया केदारनाथ में एक महत्वपूर्ण राहत एवं बचाव अभियान इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सूर्य होप। तो याद रखिएगा ऑपरेशन सूर्य होप का संबंध किससे है। नेक्स्ट, ऑपरेशन जिंदगी या संजीवनी कह सकते हो। दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना ऑपरेशन संजीवनी। स्वास्थ्य तो संजीवनी भी संजीवनी जड़ी बूटी से आप कोरिलेट कर लिया गया। ऑपरेशन राहत, भारतीय वायुसेना द्वारा जून 2013 में केदारनाथ आपदा में चलाया गया एक महत्वपूर्ण राहत एवं बचाव अभियान ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन केदार, इस ऑपरेशन के तहत केदार घाटी में पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया था। ऑपरेशन केदार 2013 की ये। ऑपरेशन नमस्ते, उत्तराखंड को कोविड-19 से लड़ने और प्रदेश की जनता को इस महामारी से जल्द उभरने के लिए हंस फाउंडेशन की जो चेयरमैन माता मंगला श्री भोले जी महाराज के द्वारा 1,51,00,000 धनराशि प्रदान की गई थी ऑपरेशन नमस्ते में। ठीक है। ऑपरेशन कोहिनूर, मादक पदार्थों की तस्करी रोकना। ऑपरेशन कोहिनूर का यह संबंध किससे है पूछ सकता है, तो मादक पदार्थों की तस्करी रोकना। ऑपरेशन ब्लू एंजल, 17 अगस्त 1998 को मालपा धारचूला में आए भूस्खलन में चलाया गया बचाव अभियान था। ऑपरेशन ब्लू एंजल। नेक्स्ट, ऑपरेशन बॉबी बैकेट का संबंध किससे है, तो वनागिन को रोकने हेतु वायुसेना का यह अभियान खास करके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया। नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन हंट, जंगलों की अवैध कटान रोकने हेतु ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। ऑपरेशन क्लीन, तो हरिद्वार ऋषिकेश के गंगा घाटी की सफाई हेतु ऑपरेशन क्लीन चलाया गया था। ऐसे कोरिलेट करिएगा, क्लीन गंदगी तो क्लीन सफाई करके। ऑपरेशन नवजीवन, तो नशे के विरुद्ध स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान ऑपरेशन नवजीवन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सद्भावना, उत्तराखंड के चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ चमोली के गांव में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना। इस ऑपरेशन के तहत एक टेंट आधारित होम स्टे का उद्घाटन पिथौरागढ़ में किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय सामुदायिक संबंधों को मजबूत करना और स्थानीय जो लोग हैं उन्हें रोजगार देना भी एक इस ऑपरेशन का लक्ष्य है। तो उत्तराखंड में ऑपरेशन सद्भावना का संबंध किससे है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और चमोली डिस्ट्रिक्ट के गांवों में भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान है। ठीक है, ऑपरेशन है। अब हम कल वाले वीडियो में दोस्तों उत्तराखंड में पर्यटन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल भूतपूर्व एग्जामों में बने हैं और योजनाएं भी देखेंगे, कौन कौन से योजनाएं चलाई जा रही है पर्यटन के क्षेत्र में। ठीक है, फिर हम उत्तराखंड में खनिज संपदा पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इतने प्यार से इस लेक्चर को सुना, हमें सुना और ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो फिर कल मिलेंगे
एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इसी चैनल में यूके ट्रिपल एस सी द्वारा PYQ, खास करके जो PYQ है, और वो भी PYQ किसके, रीजनिंग के, ठीक है, चलाया जा रहा है। इसे भी आप देखिए, सुनिए और PYQ को लगा करके जज करिए हम रीजनिंग में कितने क्वालिफाइड हैं, क्योंकि 10 नंबर बहुत अहम रोल अदा करता है UK ट्रिपल एस सी के एग्ज़ामों में। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।